यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर कोई बंदा काम करता है तो एक प्रोडक्ट होता है जो एमआरपी होता है, एमआरपी के बाद डीपी, डीपी के बाद बिजनेस वॉल्यूम होता है, बिजनेस वॉल्यूम के बाद प्लान बनता है, और प्लान बनने के बाद पे आउट बनता है। मान के चलिए दोस्तों 150 रुपया एमआरपी है, किसी भी प्रोडक्ट का एमआरपी 150 रुपया है। मान लीजिए डीपी कितना होगा, किसी में 90 होगा, किसी में 110 रुपया होगा डीपी, हम 100 रुपया मान के चलते, 100 रुपया डीपी है। डीपी अगर 100 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जिसपे कि आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं शॉपी से या पीयूसी से, वॉल्यूम कितना आएगा, किसी में 30%, किसी में 20%, किसी में 40%, 50% मान लेते हैं, 50% मान लेते हैं, बिजनेस वॉल्यूम 50%। एक्चुअल में दोस्त बिजनेस वॉल्यूम 50% मैंने माना, जानते किस पे मिलता है, जो प्रोडक्ट अपने से नहीं बिकता है उस पर 50% बीवी मिलेगा, यानी ज्यादा बीवी। और जो प्रोडक्ट अपने आप बिकता है, जैसे चाय पत्ती, जैसे अगरबत्ती, ये सारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकते हैं सर, और इस पर बीवी कितना मिलेगा, 15%, 20%। राइस ब्रान ऑयल कितना बीवी मिलता है, वही 15%, 10% बीवी। मसाला कितना मिलता है, तो यहाँ पे मैं 50% सिर्फ मान रहा हूं, क्योंकि ओवरऑल कोई प्रोडक्ट पे ज्यादा, कोई प्रोडक्ट पे कम, लेकिन 50% बीवी मैंने माना। सर 100 का 50% कितना होगा, और अगर प्लान 100 रुपए का 50 बीवी मिला, चलो प्लान, प्लान कंपनी जो बनाती है वो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी जो पैसा लगता है इस पर प्लान नहीं बनता, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर प्लान बनता है। प्लान अगर 60% का भी मान लू, 60% का प्लान यानी बिजनेस वॉल्यूम का 60%, तो कितना हो गया, 50 बीवी का 60%, 6 पंचे 30 रुपया। सिस्टम 30 रुपए का पे आउट बांट देगा, लेकिन 31 रुपया नहीं बटेगा दोस्त। और अगर आप 30 रुपए की बात करें तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये टॉप टू बॉटम सबके पास जाएगा, यानी कंपनी में जो टॉप लेवल पे है और आज जो बंदा जुड़ा है वो सबको यही 30 रुपया में हिस्सेदारी मिलेगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपको कितना मिलेगा, कितना, ज्यादा ज्यादा 10%, 30 रुपया का 10% कितना होगा, ज्यादा ज्यादा 3 रुपया आएगा सर आपके पॉकेट में। आप सोच के देखिए, आपने धंधा कितने रुपए का दिया कंपनी को, 100 रुपया का दिया, और आपको पे आउट कितना बना, 3 रुपया, और आप खुश हैं, आप खुश हैं, और आप बोल रहे हैं जय, कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा, जय, कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, उसके आगे जय लगा दीजिए, ठीक है। आप झंडा लेकर के खड़े हैं, अरे भाई साहब आपके घर में जो एसी लगने वाला था ना, आपने कंपनी के ऑफिस में एसी लगवा दिया, क्यों, क्योंकि मेहनत आपने किया। कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरी कंपनी ने अपने खुद के जमीन पे अपना शॉपी खोल लिया, पीयूसी खोल लिया, और वेयर हाउस खोल लिया। अरे भाई साहब आपका पैसा था वो आपने कंपनी को खरीदवा दिया, क्यों, कंपनी कोई नहीं आती है सामान बेचने के लिए, सामान आप बेचते हैं, मेहनत आप करते हैं, और कंपनी क्या देती है आपको, आप ही के पैसे में से देती है ना। आप बता दीजिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ हमको प्रूव कर दीजिए कि भाई कंपनी अपने घर से पैसा देती है, क्या बोल रहे हैं सर आप, मैं मान लूंगा क्या कंपनी अपने घर से पैसा देती है, कोई घर से पैसा नहीं देती है, आप ही के 100 रुपया में से वो रखती है और आपको बांटती है, क्लियर। तो मैं आपको बोल रहा हूं फोर्स क्यों करें आप, फोर्स इसीलिए करें, 100 रुपया का बिजनेस होगा तो कमीशन भी 100 रुपया बटेगा, आप क्यों ना करें, क्यों नहीं करें। 100 रुपया का बिजनेस होगा, पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा 100 होगा, 1 लाख का बिजनेस होगा, पे आउट भी 1 लाख बटेगा, 1 करोड़ का बिजनेस होगा, 1 करोड़ का पूरा पे आउट बटेगा, तो क्यों नहीं करेंगे हम। यही बात समझ में मुझे नहीं आ रही थी शुरू में, जिसके कारण मैंने 6 महीना लेट कर दिया। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आप और आपकी टीम मिल करके अगर 1 करोड़ का टर्नओवर कर दिया प्रोडक्ट बेस के अंदर, तो कितना पे आउट आएगा, 1 करोड़ रुपया का टर्नओवर होगा ना, तो ज्यादा ज्यादा 5 से 10 लाख रुपया पे आउट बनेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर यहाँ पे 1 करोड़ का टर्नओवर होगा तो पे आउट कितना बटेगा, पूरा का पूरा 1 करोड़। कहने का मतलब अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो आप अमीर बने ना बने, कंपनी जरूर अमीर बन जाएगी। और अगर फोर्स वाले सिस्टम में अपन काम करें तो कंपनी तो है नहीं, कौन अमीर बनेगा, हम और हमारे साथ काम करने वाले लोग अमीर बनेंगे। तो मैं अपने और अपने लोगों के लिए जिंदा हूं, ना कि किसी कंपनी का सेल्समैन हूं, सामान बेचने वाला मैं नहीं हूं। जब तक मेरे को दिमाग नहीं था तब तक मैं सामान बेच रहा था, लेकिन जब मेरे को समझ में आया कि साला सामान बेचवा रहा है मेरे से, क्योंकि हर कंपनी का एक ही उद्देश्य है, माल बिकना चाहिए, माल बिकना चाहिए, माल बिकना चाहिए। अरे भाई माल बेचने वाले हम सेल्समैन हैं, हमको वो सैलरी नहीं देता, हमारी आईडी पे जो बिजनेस वॉल्यूम बनता है उसी के अकॉर्डिंग मुझे कमीशन मिलता है, और 100 रुपया का धंधा देते हैं तो 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया मुझे आता है बस। भाई साहब मेरा उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना या प्रोडक्ट बेचना,
सबका उद्देश्य, मेरा मानना है कि सबका उद्देश्य होगा पैसा कमाना। तो आज उद्देश्य भूल चुके हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं। बेटाडीन खरीद लिए हैं और पानी में डाल करके लाल पीला हरा कर रहे हैं उसकी। क्या जरूरत है भाई साहब? अरे बिना प्रोडक्ट बेचे करोड़पति बन रहे हम लोग। और सिर्फ मैं नहीं बना, आज 150 आदमी मेरे डाउन में है जो करोड़पति बन गया। और अगर इस टाइगर टीम के मन से बात करें तो कम से कम 1000 लोग करोड़पति बन चुके हैं। अब आप बताओ, बिना प्रोडक्ट का करोड़पति बन रहे, बिना प्रोडक्ट का यहाँ पे धंधा चल रहा है, तो क्यों ना काम करें। हम किसी कंपनी के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं कि साला हम उसका माल बेचते रहे। क्यों बेचे माल? अरे जब तक नहीं मालूम था तब तक मैंने भी बेचा, आपने भी बेचा, सब माफ। मेरे को भी नहीं पता था ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ये है वो है, नहीं पता था। मैंने भी किया, 20-22 साल मैंने भी किया और आपने भी किया, सब माफ। लेकिन मैं आपको आज बोल रहा हूं कि आज पता चला ना कि बिना प्रोडक्ट बेचे भी करोड़पति बन रहे लोग। आज पता चला। आज पता चलने के बाद भी अगर आप वही काम करेंगे तो हमें लगता है इस धरती पे आपसे ज्यादा समझदार व्यक्ति और कोई दूसरा हो नहीं सकता। क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने लोगों के साथ पैसा कमाना है, ना कि किसी कंपनी को अमीर बनाना है। प्रोडक्ट बेचना तो एक बहाना था, प्रोडक्ट बेचना तो एक बहाना था, मकसद अपना पैसा कमाना था। और मकसद आज हो गया है माल बेचना। घर को गोदाम बना दिया लोगों ने माल बेच बेच करके। और महीने के लास्ट में जब मेंटेन नहीं होता है तो अपनी पूरी कमाई को झोंक देते हैं अपनी आईडी को मेंटेन करने के लिए। अरे इतना बिजनेस इधर हो गया, इतना हो गया, साइड मेंटेन घट रहा है। अब साइड मेंटेन में लो, जितना कमाए ने उससे ज्यादा माल माल मैंने खरीद लिया और दिन भर क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे, बैग में डाल करके माल बेच रहे। क्या करना भाई, ऐसे काम नहीं करने का। आज हम लोग इतने ज्यादा इस सिस्टम के बारे में आपको बता रहे हैं, आप समझिए कि प्रोडक्ट बेचना अपना मकसद नहीं था, माल बेचना मकसद नहीं था। चलिए हम टॉपिक से थोड़ा अलग हट गए थे, अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। इस सिस्टम के अंदर